तो दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों के सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आया हूं। हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों प्रोबेबिलिटी। पासा से रिलेटेड किस टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है दोस्तों, यही इस वीडियो में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में, उसके बाद कुछ थोड़ी चीजें जानेंगे पासा से रिलेटेड, उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं प्रायिकता प्रोबेबिलिटी होती क्या है। देखिए दोस्तों, दो कंडीशन बनती हैं। अगर मैच हो रहा है तो एक टीम जीतेगी, एक हारेगी। यानी कि अगर आपसे अनुमान लगाने के लिए कहा जाए, ये बताइए कितना परसेंट चांस है इंडिया को जीतने का। अगर इंडिया किसी से मैच कर ले तो आप कह सकते हैं कि 80% या 90%, क्योंकि आप इंडिया के फेवर ही में कहेंगे भाई इंडियन है। तो चलिए 90% मान लेते हैं। आपने कहा 90%। अब अगर हम प्रतिशत को हटाते हैं तो क्या लिख सकते हैं, इसको 90/100 लिख देंगे। क्लियर है इतना, 90/100 लिख देंगे। अब यहाँ से हमें ये पता चला कि ये जो 100 है कुल चांस है जीतने का टोटल, और 90 जो है यानी 100 में से 90 बार चांस ऐसा बन रहा है कि टीम इंडिया जीतेगी। यानी कि ये जो आपकी संभावना है इसको कहते हैं अनुकूल संभावना, और ये जो नीचे 100 आ रहा है इसको कहते हैं हम लोग कुल संभावना। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये प्रायिकता इस टाइप से आपको समझ में आ गई। बस यही है, कुछ और बहुत ज्यादा नहीं है। प्रायिकता दोस्तों बहुत इजी है। ये वीडियो पूरा देख लीजिए, यकीन मानिए आपको लगेगा जैसे चुटकी बजाने भर में हमने क्वेश्चन कर दिया। अब चलिए चलते हैं पासा की तरफ। पासा में कुछ चीजें जानेंगे। क्या है दोस्तों, पहली चीज कि पासा में जो हमें कुल संभावना निकालनी है, पासा में हमें जो कुल संभावना निकालनी है वो जान लेते हैं, ताकि वो झंझट ही कुल संभावना खत्म हो जाए, ताकि प्रोबेबिलिटी निकालना आसान हो जाए। इसके लिए क्या करेंगे, अगर दोस्तों एक पासा, इसमें जानते हैं कि 6 नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6 नंबर, इस तरीके से 6 नंबर होता है, आपको पता है। तो अब यहाँ पर आप पासा मतलब समझ रहे हो, लूडो जो खेलने वाली जो गुट्टी होती है उसी को ही पासा कहा जाता है, इंग्लिश में डाइस कहते हैं। तो उस पर 6 नंबर इस तरीके से आपके सामने फिगर में दिख भी रही है, तो 6 नंबर बना होता है। अब ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर 6 होता है, तो इसी 6 को हम उठा लेते हैं। अगर एक पासा फेंकने की बात आएगी और कुल संभावना की बात होगी तो वहां पे 6 पे 1 घात बन जाएगी यानी 6। अगर 2 पासा फेंकने की बात आएगी तो 6 पे 2 घात बन जाएगी और हो जाएगा 6 को 36। और अगर 3 पासा रहेगा तो 6 पे 3 घात बन जाएगी, आपका हो जाएगा 216। ये आपकी कुल संभावना बन रही है दोस्तों, जो नीचे आपका दिख रहा है प्रायिकता है। प्रायिकता बराबर होता है क्या, अनुकूल संभावना बटे में कुल संभावना। आपको मैं बता चुका हूँ, अनुकूल संभावना जो आपने 90 का अनुमान लगाया, कुल संभावना जो 100 में से वो बन रहा है अनुमान, तो इस तरीके से होता है। तो ये जो आपका इतना होगा यानी कि 2 पासा फेंका जाएगा तो कुल संभावना 36 होगी। अब 36 में से क्या क्वेश्चन करेगा दोस्तों, वो होगी अनुकूल संभावना। तो वो आप क्वेश्चन करेंगे तो ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से 4 5 6 7 जितना भी पासा रहेगा उस पर उतने ही घात हम लगा देंगे तो कुल संभावना निकल जाएगी। ये तो आपका हो गया। चलिए दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। दिख रहा है, कह रहा है कि 2 पासे को फेंके जाने पर प्राप्त संख्या का योग 6 आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए ज्यादातर क्वेश्चन 2 पासे और 3 पासे से पूछता है। एक पासे वाला दोस्तों बिल्कुल इजी था, उसको भी मैं बता देता हूँ, फर्स्ट टाइम दीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए एक पासा अगर रहेगा, यही एक पासे को अगर फेंका जाएगा तो उसमें अंकों का योग कभी आ ही नहीं सकता। बस यही कहेगा कि एक पासे को फेंका जाता है, 6 आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 6 नंबर रहता है पासे में, और एक पासा फेंका जाएगा तो कुल संभावना बनेगी 6। ठीक है, और कह रहा है कि 6 आने की प्रायिकता 6 एक ही बार आएगा। पासे को फेंकेंगे दोस्तों, कितनी बार भी फेंकेंगे 6 एक ही बार आएगा तो 1 कर देंगे। कोई भी नंबर पूछे, कहेगा कि 1 आने की प्रायिकता तब भी 1/6 होगी, कहेगा 2 आने की प्रायिकता तब भी 1/6 होगी, 3 आने की प्रायिकता तब भी 1/6 होगी, क्योंकि हर नंबर के आने की प्रायिकता एक ही बार होगी। तो इस तरीके से हम दोस्तों निकालेंगे। अगर एक पासे की बात होगी तो इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछता भी है, लेकिन बहुत ईजी होता है। बस 1/6 आएगा। अगर 1 पूछे, 2 पूछे, 3 कोई नंबर आने की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो दोस्तों क्या होगा, 1/6 हो जाएगी। कुल आपको मालूम है 6 पर 1 का 6, कुल प्रायिकता, कुल टोटल संभावना जो आपकी टोटल संभावना बन रही है वो ऊपर अनुकूल संभावना, अनुकूल संभावना 1 आएगी। ठीक है, हमेशा 1 आएगी, और कुल संभावना कितनी आएगी दोस्तों, 6 आएगी। बस यही लिख देना 1/6, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई भी नंबर पूछे, 1 आने की, 2 आने की, 3 आने की, ऐसे ही पूछता है। तो दोस्तों इस टाइप का एक पासे से पूछता है, लेकिन हमें करना क्या है, 2 पासे और 3 पासे वाला, जो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन दोस्तों मुश्किल नहीं है, हम उसको बना देंगे बहुत आसान। चलिए देखते हैं, हमारा कह रहा है 2 पासे को फेंके जाने पर प्राप्त संख्याओं का योग 6 आने की प्रायिकता क्या होगी। कह रहा है कि 2 पासा फेंका जा रहा है, इस तरीके से 2 पासा इसको फेंका जा रहा है, तो ये जो 1 और ये 4 है, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 2 और 4 आ रहा है तो 6 बन रहा है। यानी कि ऐसे नंबर आएंगे जैसे 2 4 आएगा, एक पास पर 2 आएगा, एक पर 4 आएगा तब भी 6 बनेगा, एक पर 5 आएगा, एक पर आएगा 1 तब भी 6 बनेगा। इसी तरीके से एक पर 4 आएगा, और ये तो हो चुका है दोस्तों। यानी कि एक पर जो आपका मान लीजिए कि 3 आएगा और दूसरे पर भी 3 आएगा तब भी 6 बनेगा। तो इस तरीके से आप दिमाग में बैठाएंगे तो टाइम लग जाएगी। हमें ऐसे नहीं करना है दोस्तों, ऐसे नहीं करना है। उसके लिए भी मैं एक तरीका बता रहा हूँ, जो आपका अनुकूल संभावना होती है। कुल संभावना तो आपको पता है, कुल संभावना आप यहाँ से निकाल लीजिएगा। कुल संभावना दोस्तों कितनी हो जाएगी, कुल संभावना आपकी हो जाएगी 6 पे 2 घात यानी कि 36।
अब हमें निकालनी अनुकूल संभावना। तो कह रहा है कि संख्याओं का योग 6 आने की प्रोबेबिलिटी, उसके लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, एकदम इजी, इस तरीके से आपको लिख करके याद करने की जरूरत नहीं, उतनी टाइम नहीं रहती हमें एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर योग आ रहा है क्या, योग, तो उसमें आपकी जो अनुकूल संभावना बनेगी, अनुकूल संभावना वो क्या बनेगी वो मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखिए 2 से कम आएगा नहीं योग, अगर 2 पासे को फेंका जाएगा तो 2 से कम योग, अगर 2 आएगा तो उसे बस 1 घटा करके हमें लिख देना, 3 आएगा तो 2 लिख देना है, 4 आएगा तो 3 लिख देना है, अब 5 आएगा तो आपको 4 लिख देना है, 6 आएगा तो 5 लिख देना है, 7 आएगा तो आपको क्या लिख देना है, 6 लिख देना है। ये तो 7 तक लिखेंगे दोस्तों। अगर 7 से अब ऊपर जाएगा, 7 से अगर ऊपर जाएगा तो उसका रूल कुछ अलग हो जाएगा, ठीक है, एक एक घटा करके लिखेंगे। यानी कि अगर योग 2 आएगा तो जो आपकी अनुकूल संभावना है वो 1 हो जाएगी, 3 आएगा तो 2 हो जाएगी, 1 घटा करके लिखेंगे कहाँ तक, 7 नंबर तक। अब चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि अगर 8 आ गया, तो अगर 8 आ गया योग तो वो क्या करेंगे, 14 में से इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 6 की अनुकूल संभावना कितनी होती है, 5 होती है, बस वही लिख दीजिए। इसी तरीके से अगर 9 आ गया तो 14 में से 9 को घटा करके लिख देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 की अनुकूल संभावना 4 होती है, यानी कि 9 की अनुकूल संभावना क्या हो गई, 4 हो गई, 8 की 5 हो गई। इसी तरीके से 10, 11, 12 तक आएगा तो सबको 14 में से घटा करके जो आएगा उसकी जो अनुकूल संभावना बनती है वो आप लिख देंगे। इतना तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अगर इतना दोस्तों समझ में आ गया है तो समझ लीजिए कि आपका 2 पासा, 3 पासा, 4 पासा कोई भी क्वेश्चन पूछ देगा तो फट देना आप कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, यहाँ से शुरू करते हैं 2 पासे का। ये आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है इसका आंसर, अब यहीं पे आंसर लिख देते हैं, बहुत करने की जरूरत नहीं। क्या कह रहा है कि योग 6 आने की प्रोबेबिलिटी P बराबर आप जानते हैं कुल संभावना बटे में, सॉरी अनुकूल संभावना बटे में कुल संभावना। मैंने कह दिया कि जो योग आ रहा है 6 उसमें से 1 घटा देंगे, यानी कि आपकी अनुकूल संभावना हो गई 5, और कुल संभावना कितनी आ रही है, 2 पासे की बात हो रही है तो 6 का स्क्वायर कर देंगे यानी 36, जो आएगा दोस्तों यही आंसर। अब ये बताइए मुझको दोस्तों, अगर तरीका मालूम रहेगा तो 1 से 2 सेकंड लगेगा। क्वेश्चन देख करके सच बताइए 1 से 2 सेकंड से ज्यादा लगेगा, नहीं लगेगा दोस्तों। सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे 6, 5 बटे 2 की बात हो रही है 36, 5 बटे में 36 से आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों एक आध क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद 3 पासे वाला करते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, थोड़ा सा घुमा देगा तो आप घूम जाते हैं, उसका आंसर गलत दे देते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, क्वेश्चन मैं लिखा हूँ, 2 पासे को फेंके जाने पर प्राप्त संख्याओं का योग और अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। अभाज्य संख्या, योग कह रहा है कि अभाज्य संख्या, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको अभाज्य संख्या मालूम रहेगी तभी कर पाएंगे। अभाज्य संख्या का मतलब जो सिर्फ खुद से कटे, दूसरे से न कटे। तो यहाँ पर चूंकि योग 12 से ज्यादा आएगा नहीं, 2 पास आए 6, 6 प्लस 12, 12 से ज्यादा तो योग आएगा नहीं। अब 12 के नीचे कितनी अभाज्य संख्या है दोस्तों, 2 है, 2 से कम भी नहीं आएगा, तो 2, 3, 5, 7, 11 यही 5 संख्याएं हैं। क्लियर है। अब आपको मालूम है, मैं अभी बता चुका हूं कि अगर 2 योग आए तो उसकी जो है अनुकूल संभावना कितनी होगी, 1 होगी, 3 आए तो 2 होगी, 5 आए तो 4 होगी, 7 आए तो 6 होगी। अब 11 आएगा तो क्या करेंगे, 14 में से घटा देंगे, 14 में से घटाएंगे 3 आएगी, और 3 की जो संभावना कितनी होती है, अनुकूल 2 होती है। अब इन सबको ऐड कर दीजिए, 6 2 8 4 12 2 14 15, टोटल कितनी हो गई दोस्तों, हो गई 15। अनुकूल संभावना 15 हो गई, तो आप प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए ना। यहाँ से 2 पासे की बात हो रही है, अनुकूल संभावना 15, 15 बटे में 36 हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब यहाँ से अगर कटा है, काट लीजिए, 3 5 15, अब 12 3 36, यानी कि कितना आ गया, 5 बटे में 12। दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत इजी है, प्रायिकता बहुत आसान है। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं 3 पासे वाला। तो दोस्तों हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 पासे को फेंके जाने पर प्राप्त संख्याओं का योग 18 आने की प्रायिकता क्या होगी। अब कह रहा है 3 पासे को फेंका जा रहा है। देखिए जो दोस्तों जब तक 1 2 पासा था तब तक 12 से ज्यादा योग आ नहीं सकता। अब 3 पासा हो गया तो दोस्तों 12 से ज्यादा जाहिर सी बात हो जाएगा, यानी 18 तक आएगा। लास्ट नंबर 18 आएगा, 6 6 12 6 18। सबसे पहले कुल संभावना आपको मालूम है, 6 का क्यूब कर देंगे, कितनी हो जाएगी, 216। अनुकूल संभावना कैसे निकालेंगे दोस्तों, जो ये 18 योग पूछ रहा है, 18 कितना योग पूछ रहा है कि 18 है, तो दोस्तों आपको पता है कि सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी बनेगी जिसमें तीनों पर 6 6 आएगा। 3 अगर पासा फेंका जाएगा तो सिर्फ एक कंडीशन बनेगी, उसके अलावा ऐसी कंडीशन नहीं बनेगी। सिर्फ एक कंडीशन बनेगी जिसमें तीनों पर 6 6 आए, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एक कंडीशन बन रही है, अनुकूल संभावना 1 बन रही है और कुल संभावना 216 है, क्योंकि 3 पासा है। तो दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसी धमाकेदार टॉपिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।